हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं वंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। और आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है फिर से जो है कुबेर नगरी पांडुकेश्वर से और मेरे घर से। पांडुकेश्वर में भी मेरा घर है। हम लोग 6 महीने पांडुकेश्वर रहते हैं और 6 महीने बद्रीनाथ रहते हैं। जैसे ही भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलते हैं तो हम लोग बद्रीनाथ वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं, और जैसे ही भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद होते हैं तो हम लोग पांडुकेश्वर वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि बद्रीनाथ में इतनी बर्फ़ पड़ जाती है बहुत ही ज़्यादा कि वहाँ रहने की फिर कोई भी सुविधाएं जो रहती है वो नहीं है, तो हम लोग फिर पांडुकेश्वर आ जाते हैं। बाकी भाई सबसे पहले आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है और अभी भी जो है बारिश कम हुई है नहीं, बस मतलब बारिश रुकी नहीं है अभी। कल रात से ही जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और अभी भी जो है बारिश रुकी है नहीं, बल्कि थोड़ा सा कम हो गई है, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही। और कल ना 5 अगस्त 2025 को जो उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में जो प्राकृतिक आपदा यानी कि बाढ़ आई ना, जब मैंने वो वीडियो देखी मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। मुझे मतलब सीधा 2013 में जब हमारे इधर यानी कि पांडुकेश्वर में जब खीरो गंगा में बादल फटा था, उसके बाद यहाँ का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन यहाँ भगवान बद्री विशाल जी की इतनी कृपा थी कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। भले ही जो खेत होटल वगैरह थे वो बह गए थे, लेकिन वो तो कोई बात नहीं ना, वो चीज़ें दोबारा बन सकती हैं। लेकिन जैसे किसी की जान चली गई तो वो चीज़ तो दोबारा वापस नहीं आ सकती है। लेकिन कल उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि मैंने वीडियो देखी ना तो लोग भी ऐसे बह रहे हैं उस पानी में, पता ही नहीं है कितने लोग दबे हुए हैं, इतना ज़्यादा मलबा आ रखा है। तो क्योंकि ना इस साइड इतनी बारिश हो रही है, इस साइड क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है पूरे उत्तराखंड में आजकल इतनी बारिश हो रही है कि अगर आप लोगों को इस साइड घूमने आना है ना तो थोड़ा अपना प्लान कैंसिल कर दो। चाहे बद्रीनाथ धाम आना है या फिर हेमकुंड साहिब, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, कहीं भी आपको घूमने जाना है तो अभी कुछ टाइम तक के लिए अपने प्लान को जो है थोड़ा सा मतलब चेंज कर दो। क्योंकि जैसे ही सावन का महीना ख़त्म होगा या फिर अगस्त महीने लास्ट के बाद मौसम एकदम ठीक हो जाता है, तो सितंबर से तो मौसम बहुत ही बढ़िया रहता है। तो आप लोग कहीं भी घूमने भी जा सकते हो, साथ में यहाँ भगवान जी के दर्शन करने के लिए भी आ सकते हो। तो बाकी भाई मैं भगवान बद्री विशाल जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि उत्तरकाशी के थराली गाँव में जितने भी क्षेत्रवासी हैं, भगवान उन सभी को ना इस दुख की घड़ी में इतनी हिम्मत दे कि वो सभी लोग ना इस चीज़ से निकल पाए। तो अभी हम लोगों का नाश्ता भी हो गया है। नाश्ता करने के बाद थोड़ा ही सफाई वगैरह करनी थी, वो करा। और अभी मैं आई हूँ थोड़ा छत साफ़ करने के लिए, क्योंकि बारिश थोड़ा रुक गई है और छत में जो ये पानी पूरा इकट्ठा हो रखा है ना, तो इसको साफ़ करते हैं थोड़ा, क्योंकि बारिश का भरोसा है नहीं, फिर से हो जाएगी। तो ये रहे गमले और मैंने गमलों की अब सारी घास साफ़ कर दिया है भाई, और कितने अच्छे लग रहे हैं अब सुंदर से एकदम। नहीं तो पूरा घास हो रखा था। और सब बेल वाला मैंने सबसे इधर से लगा दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ पूरी बेल इस पे जाए। और खैर अभी तो इसमें पूरा 1-2 साल लगेगा, टाइम लगेगा ना। बाकी हमारी छत ना इतनी फिसलन भरी हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा। अभी गाथा ना यहाँ पे फिसल गई थी, इधर आ रही थी और गाथा का पाँव फिसल गया था, क्योंकि पूरा एकदम फिसलन हो रखा है। क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, पानी रुक रहा है तो फिसलन हो जा रही। गिर गई थी ना, आएगी इधर, आ जा। तो बाकी भाई छत से नीचे आने के बाद, क्योंकि दिन के 1 बज चुके हैं, मैंने साथ ही में अरहर की दाल बनने के लिए रख दिया है। और शाम के टाइम पे गाथा और मुझे गांव में जाना है, ठीक है? फिर से आएगी मेरे साथ में गांव में, पक्का? तो फिर से यार मम्मी का कुछ काम आ गया है तो मम्मी के काम से जाना पड़ेगा। बाकी अभी मैं ना थोड़ा बहुत गीली हो गई, बारिश हो रही थी, छत में सफाई कर रही थी, तो अब पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो अभी हम लोगों का ना खाना भी बन गया है और आज जो है मैंने खाने में अरहर की दाल और भात बना रखा। बाकी भाई अभी मैं पानी निकाल के लाया ना नल से, तो दूध जैसा पानी आ रहा है, सफ़ेद था अभी थोड़ा कम हो गया। बाकी गाथा भी हमारे घर पे खा रही। तो खाना खाने के बाद ना मैं बाहर वाले कमरे में आ गई हूँ, क्योंकि मम्मी की इतनी सारी साड़ियाँ हैं जिनको मम्मी ने यूज़ भी नहीं कर रखा। कुछ ये है, कुछ इसके नीचे रखी हुई है, बाकी कुछ इधर भी है। तो पूरा घर मतलब एकदम अभी ऐसा फैल रखा है। बाकी हमें ना अभी दीदी की एल्बम मिली है, आरती दीदी की, तो देखती हूँ मैं कैसी थी ना उस टाइम पे, जब लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम पे दीदी की शादी हुई थी। तो ये है दीदी की एल्बम। तो ये देखो, ये मैं और अग्रिम है। अग्रिम कितना छोटा था उस टाइम पे। और आरती दीदी की शादी जो है बद्रीनाथ में हुई थी। तो देखो दीदी के गाल कैसे लाल लाल हो रखे। दीदी
ये है हम 4 बहनों की फ़ोटो। सबसे बड़ी वाली दीदी, फिर दीदी है, फिर दीदी, उसके बाद लास्ट में मैं सबसे छोटी। मम्मी और दीदी का चेहरा देखो, रो रो के कैसे हो रखा। और हल्दी हाथ होने के बाद यहाँ पे दीदी तैयार हो गई थी भाई। उस दिन से ना दुल्हन जो है नथ और मांटी का पहन लेती है। और दीदी कितनी सुंदर लग रही है, देखो एकदम सुंदर तैयार हो रखी थी दीदी, जो कि हमने किसी पार्लर वाले को भी बुक नहीं करा था। और ये है विदाई की फ़ोटो, छक रोई थी दीदी। ये बोलते हैं कि फ़ोटो खिंचवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एल्बम थी, अभी हमने एल्बम देखी ना, तो शादी की जितनी भी यादें हैं सब ताज़ा हो गई हैं। लॉकडाउन के टाइम पे हुई थी दीदी की शादी, वो भी बद्रीनाथ में, लेकिन इतना मज़ा आया ना, इतना ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, बद्रीनाथ में बहुत ही ज़्यादा कम शादी होती होगी, बहुत कम। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही रेयर चांस में हो गई तो हो गई बद्रीनाथ में शादी, क्योंकि किसी को भी बद्रीनाथ में टाइम रहता है नहीं। तो हमारे यहाँ शादी ना नवंबर दिसंबर के टाइम पे ही होती है, वो भी पांडुकेश्वर आके। बाकी भाई दीदी इतनी सुंदर लग रही थी ना अपनी शादी में, बहुत ही ज़्यादा। और दीदी पे मेहंदी मैंने लगाई थी, पूरा 1 महीने सीखा था दीदी की वजह से। उस टाइम पे मैं लंगसी रहती थी छोटी बीच वाली दीदी के साथ, तो दीदी के हाथ पे पूरा मेहंदी लगा देती थी, हाथों पे, पाँव पे। और एक बारी मुझे याद है कि दीदी को ना किसी मीटिंग से चमोली जाना था, तो दीदी ना जैसे नई दुल्हन नहीं रहती, हाथों पे भी मेहंदी, आगे से भी, पीछे से भी, पाँव पे भी। दीदी को इतनी शर्म आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा। मैंने पूरा ऐसा मेहंदी मेहंदी कर रखा था। तो अभी ना शाम के 5 बज चुके हैं, और अभी जाके जो है भाई मौसम इतना ज़्यादा खुल गया है और हल्की सी धूप भी आ गई है, तो थोड़ा सा राहत मिल गई। नहीं तो कल रात से बारिश हो रही थी और दिन तक तो लगातार बारिश ही हो रही थी, डर भी लग रहा था। लेकिन अभी जाके मौसम बढ़िया हो गया, एकदम प्यारी सी धूप आ गई है, हल्की वाली। बाकी भाई गांव में मतलब जिन जिन लोगों के घर पे जाना था वहाँ जाके हम लोग आ गए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं पुलिस चौकी की साइड। बाकी आज जो है नदी का पानी थोड़ा कम है, तो जान में जान आ गई। और मिट्टी वाला पानी भी नहीं आ रहा आज। ये तो जैसे ही धूप आई ना, तो अभी के टाइम पे ऐसा लग ही नहीं रहा भाई कि बारिश हुई होगी। हम लोग रोड में आ रखे हैं, तो लग ही नहीं रहा कि बारिश हो रही थी होगी। तो हम लोग भनकोड़ी भी आ गए थे, और मम्मी का जो है काम हो गया है, तो हम लोग आए हैं राम मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो ये है हमारे पांडुकेश्वर का मार्केट। छोटा मार्केट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा मार्केट है। बस यहाँ मतलब जो ज़रूरी सामान है जैसे राशन वगैरह, जैसे बाकी सामान नहीं मिलता, कपड़े वगैरह हो गए वो चीज़ें नहीं मिलती, वो सारा मार्केट हमारा जोशीमठ पड़ता है। तो हम लोग ना सबके घर में जा के इतना थक गए हैं अभी कि अब हमारी होगी मोमो पार्टी ना। मोमो लेके जा रहे हैं हम। बाकी दीदी लोगों के घर पे जा रखे थे और दीदी ऑफिस जा रखी थी, और सामने प्यारी दीदी हाथ भी हिला रही हमको। ये मैं तो मारता जाए थे, कहते चिल्ले हम तो मारता बन। हमको पता ही नहीं थे। हाँ, तो आज जो है शाम के 7 बज चुके हैं, और सबके घर घर जाने में भाई हमको रात हो गई है, जो कि हम लोग 3 बजे के आसपास निकल चुके थे घर से। तो पूरे गांव में जाना फिर काम करना तो बहुत ही लेट हो गया है। बाकी भाई अंधेरा होने वाला है, और जो है मंदिर में भी लाइट खुल गई है। और रात के टाइम पे मंदिर देखो कितना प्यारा लग रहा, कुबेर मंदिर। हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और सुब्बू का फ़ोन आया था कि इसको भूख लग गई है, तो उसके लिए मोमो चाउमीन पैक करवाए थे, तो हम अपने लिए भी लाए हैं। तो खाना खाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ गाथा लोगों के घर पे, और आज भी यहीं सोऊंगी। बाकी भाई इतना मज़ा आ रहा ना आजकल गाथा, स्नेहा, सिद्धू लोगों के साथ में, बहुत ज़्यादा हम लोग इतनी मस्ती करते हैं। और शायद हो सकता है कि कल मैं फिर से बद्रीनाथ चली जाऊँ, क्योंकि 1-2 दिन में रक्षाबंधन आने वाला है, तो फिर जोशीमठ जाना है रक्षाबंधन के लिए। तो अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।